हरिओम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने एक सीढ़िया और एक समुंदर और एक श्री कृष्ण जी की एक कथा सुनाऊं। ध्यान लगान सुनजो। राधे राधे। कोई टूटी वे तो माफ करजो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी सीढ़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर चिड़िया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने वापस देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उसे गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडे का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। अगर ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरा समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया से बोला। गौरैया गुस्से में एक एक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारे सारा पानी सुखा कर ही मानूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी सांस पानी से भरती और समुद्र से के दूर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आई और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी सांस में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने ऐसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है। समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है? लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण लिया है, मैं इस काम को करूंगी। मैं समुद्र का पानी मैं सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। गौरैया ऐसे दुष्ट निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला उसे 3-4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उससे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर, गौरैया, क्या हम तुम्हारे कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी सांस कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उसे गहन की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप दृष्टि के रसिक हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की गहन बैठी है, जो भी संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है,
इससे दुष्ट नृत्य को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पूछे हर कर गौरैया को उसके अंडे लौटने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने अपने अंडे उठा लिए और खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करने लगी। जय बोले राधे कृष्णा।